नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम डिपॉजिट और महिला सम्मान बचत पत्र या महिला सम्मान सेविंग स्कीम दोनों में अच्छा स्कीम कौन सा है। और इस वीडियो के जरिए हम आपको ये भी कैलकुलेट करके बताएंगे कि कौन से स्कीम में आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। टाइम डिपॉजिट 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का होता है और महिला सम्मान बचत पत्र 2 साल का ही होता है। तो इसीलिए इस पूरे वीडियो में हम टाइम डिपॉजिट भी 2 साल का ही लेके पूरा कैलकुलेट करके हम आपको बताएंगे कि कौन से स्कीम में आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा और इन दोनों स्कीम के कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखिए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम डिपॉजिट में कौन यहाँ पर एलिजिबल है, मतलब यहाँ पर कौन यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट में कोई भी एक सिंगल अडल्ट ओपन कर सकते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, आप दोनों यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। या फिर आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम 3 अडल्ट मिलके एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या फिर आप एक माइनर के नाम पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो 10 साल से अबव है। या फिर एक गार्डियन भी एक अनसाउंड माइंड पर्सन के नाम पे एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर जितना चाहे उतना अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वही अगर आप महिला सम्मान बचत पत्र में हम देखेंगे तो ये अकाउंट सिर्फ महिलाओं के लिए है और यहाँ पर एक महिला के नाम पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या फिर एक माइनर लड़की है, अगर आपकी बेटी है तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी आपके घर में जितने भी महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं उनके नाम पे ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। डिपॉजिट का लिमिट यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपीज है, 1000 रुपए, दोनों में 1000 ही मिनिमम है। लेकिन जब मैक्सिमम की बात आता है टर्म डिपॉजिट में मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर टाइम डिपॉजिट के टाइम लिमिट के बारे में। जैसे मैंने बताया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका चॉइस है। लेकिन महिला सम्मान बचत पत्र में आप सिर्फ 2 साल के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंटरेस्ट हम अगर देखेंगे तो टाइम डिपॉजिट में आपको 6.9% इंटरेस्ट मिल रहा है। वही महिला सम्मान बचत पत्र में आपको 7.5% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। यानी टाइम डिपॉजिट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 0.6% ज्यादा आपको यहाँ पर मिल रहा है। और अगर इंटरेस्ट पेमेंट हम देखेंगे तो टाइम डिपॉजिट में आपको एनुअली इंटरेस्ट पे किया जाता है और महिला सम्मान में आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि एक क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, यानी इंटरेस्ट भी ज्यादा है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग भी यहाँ पर हो रहा है। यानी आपका जो रिटर्न्स है यहाँ पर महिला सम्मान में आपको ज्यादा रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अकाउंट एक्सटेंशन के बारे में। क्या आप ए अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं? तो महिला सम्मान बचत पत्र आप यहाँ पर एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स टर्म पीरियड 2 साल के लिए है। लेकिन वही अगर हम टाइम डिपॉजिट में देखेंगे तो आप ए अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। जिस दिन आपका मेच्योरिटी होता है उसी दिन आप इसे फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन देके इसे एक्सटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए। और प्री मेच्योर विड्रॉवल अगर हम देखेंगे तो टाइम डिपॉजिट में आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट, आपने एक अकाउंट ओपन किया है तो उसके ओपनिंग के 6 महीने के बाद आप एक प्री मेच्योर विड्रॉवल यहाँ पर कर सकते हैं। वही महिला सम्मान बचत पत्र में 40% आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी 1 साल के बाद आप सिर्फ 40% अमाउंट जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका आप 40% ले सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और प्री मेच्योर क्लोजर, तो 1 साल के बाद आप टाइम डिपॉजिट में प्री मेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर महिला सम्मान बचत पत्र में आप प्री मेच्योर क्लोजर सिर्फ कुछ कंडीशन के अंडर ही आप कर सकते हैं। यानी अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो आप क्लोज कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने अकाउंट ओपन किया है उनके कुछ सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको पैसों की जरूरत है तो डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप ये अकाउंट को क्लोज प्री मेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। अगर हम प्री मेच्योर क्लोजर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना दिया जाता है आपको, तो प्री मेच्योर विड्रॉवल पर दोनों ही जगह पे 2% डिडक्ट करके आपका जितना भी अमाउंट हो जाएगा उतना आपको कैलकुलेट करके दिया जाएगा। यानी अगर आपने अकाउंट ओपन करते समय आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट महिला सम्मान बचत पत्र में 7.5% का इंटरेस्ट है अभी चल रहा है, तो इसमें से 2% डिडक्ट करके आप आपको जितना भी अमाउंट होगा उतना देंगे, यानी 5.5% का इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको जितना अमाउंट होता है उतना आपको रिटर्न दे दिया जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी। जी, दोनों जगह पे नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है और अकाउंट ट्रांसफर फैसिलिटी भी दोनों जगह पे अवेलेबल है। और अब हम देखते हैं कि रिटर्न्स ऑन मैच्योरिटी कहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है। ये देखिए, टाइम डिपॉजिट में अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2,28,322 आपको यहाँ पर मिल रहा है। वही अगर आप 2 लाख 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको महिला सम्मान बचत पत्र में आपको 2,32,044 आपको मिल रहा है। यानी यहाँ पर आपको 3,722 आपको यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है महिला सम्मान बचत पत्र में। यानी हमने दोनों ही जगह पे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। लेकिन जब क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको दिया जाता है और टाइम डिपॉजिट में आपको एनुअली इंटरेस्ट दिया जाता है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंस होता है, तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको महिला सम्मान बचत पत्र में ज्यादा रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। अकाउंट ट्रांसफर के बारे में अगर मैं बताऊंगी तो ट्रांसफर यानी अगर आपका ट्रांसफर या अगर आप किसी और शहर में या किसी और गांव में अगर आप शिफ्ट हो जाते हैं या यहाँ छोड़ के किसी और गांव में सेटल हो जाते हैं तो आपका अकाउंट आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको पोस्ट ऑफिस में सिर्फ एक एप्लीकेशन भर के देना पड़ेगा। जिस शहर में या गांव में आप ट्रांसफर हो रहे हैं या आप शिफ्ट हुए हैं उसका डिटेल्स, पोस्ट ऑफिस का डिटेल्स अगर हम पोस्ट ऑफिस में दे देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट उस नए गांव में या उस नए शहर में आपका अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो आप वहां से ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है अकाउंट ट्रांसफर का फैसिलिटी। तो हम मैच्योरिटी को देखेंगे तो यहाँ पर महिला सम्मान में आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्कीम आपको सबसे बढ़िया है और कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।